नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए पीटी 2021 का जो हम लोग पेपर कर रहे थे जीएस का, ये उसका तीसरा पार्ट है क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन एक ही पार्ट में लेके आने का मतलब है कि आप लोगों को वीडियो को इग्नोर मारना। आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो इसीलिए देखिए वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 हिस्सों में बांटा गया जिससे वीडियो छोटा रहे और आप लोग तीनों पार्ट को देख सकें। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो भी देख लेंगे, आपको पूरा पेपर भी देखने को मिल जाएगा और कम समय में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये हिस्सा किया गया क्योंकि 1 घंटे का वीडियो आप लोग नहीं देख पाते, मुझे पता है। तो इसलिए इसको 3 पार्ट में किया गया जिससे कम समय में आप देखेंगे तो जल्दी वीडियो भी खत्म हो जाएगा और आप लोग भी देख लेंगे और कभी भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई। लाइक करने और शेयर करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं पड़ता है और वीडियो को जो भी लोग देखते हैं, जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, सभी लोग सब्सक्राइब पक्का जरूर कर लें दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आप लोग भी ये बात जानते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 68 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है। देखो जो देश की जो जीडीपी है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राथमिक जो होती है जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ये भी कह सकते हैं जो प्राथमिक होता है वो सेवा क्षेत्र सॉरी वो कृषि क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक में उद्योग आते हैं और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो सेवा क्षेत्र ही उसने पूछा तो ये तृतीयक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। देखो भारत में पूछा जा रहा है तो भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 1991 की अगर बात चलेगी तो उस समय पे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। वो जो वित्त मंत्री थे उस समय पे कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इन्हीं के शासनकाल में जो था, जो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको क्या किया था, उन्होंने यूएन भेजा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में जाके हिंदी में भाषण दिया था। बहुत बड़ी बात थी उस समय पे कि किसी विपक्ष के नेता को यूएन में भेजना। तो पीवी नरसिम्हा राव ने किया था ये। चलिए 71 नंबर, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों देखो जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं, बाकी पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल तीनों चीज़ें जो है आपकी वो ये इसमें राज्य सूची में आती हैं। चलिए फिर 72 नंबर देखिए। 72 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या लिखा हुआ, अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्तों इसमें से जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो सेकंड नंबर जो दे रखा है कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये नहीं है हमारे वहाँ पे, ठीक है। इसकी जो संविधान की विशेषता है वो लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायता एवं अन्यायता का समन्वय भी है, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभुता है एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य शक्तियों का विभाजन और लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता एवं मौलिक अधिकार। तो ये यहाँ पे आपका सेकंड नंबर, ये उसमें उसकी विशेषता में शामिल ही नहीं होता है। चलिए 73 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात की जा रही है तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आर्थिक न्याय प्रदान करता है। चौहत्तर नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भाग 4 का अनुच्छेद 38 आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करने के साथ ही आयु, प्रतिष्ठा, सुविधाओं का अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास का उल्लेख किया गया है। चलिए फिर आगे देखिए 75 नंबर में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो जो एक सेकंड दोस्तों, जो 74 नंबर है इसमें जो अनुच्छेद 38 दिया गया है, ठीक है, यह राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने तथा आय, प्रतिष्ठा, अवसरों और सुविधाओं का असमानता को दूर करने के लिए। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। 46 में समाज के कमजोर वर्गों के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। 75 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो ये बलवंत राय जो मेहता थे, इनकी गठित की गई कमेटी थी, उसी ने रखा था।
जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 1957 में किया गया था, ठीक है, जिसने पंचायत में 3 स्तरों में बांटा था, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, ठीक है। बाकी 24 अप्रैल 1993 को जो है संविधान 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हुआ था। इसी के चलते जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। चलिए आगे देखिए। बिजली का प्रवाह, जो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर क्या होता है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। देखो जब ये पीटी में पेपर आया था तो इस क्वेश्चन के लिए यूपीटीपीएससी ने जो था सबको नंबर दे दिया था। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर। देखो सर्किट का प्रवाह तो होता है, लेकिन सर्किट का प्रवाह उस स्विच के उधर कब जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसीलिए सबको आंसर दे दिया गया था। तो आप इसको ऐसे करके कट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्रतिरोध की इकाई क्या है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। फैराडे है, ओम है, या यहाँ पे आपके सामने वोल्ट है, या एम्पियर है। तो दोस्तों ओम हो जाएगा। जो प्रतिरोध होता है, ठीक, वो ओम में मापा जाता है, दिखाया जाता है। 78 नंबर देखिए। 78 नंबर में लिखा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो जो नींबू का जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और चींटी का जो टंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए कर्कटजनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा या अस्थमा। कर्कटजनक सामान रसायन से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो कर्कटजनक जो रसायन होता है इससे कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर के तो बहुत से रूप हैं, जैसे अब तो आज के ब्लड कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, बहुत से कैंसर होते हैं अब तो। चलिए 80 नंबर देखिए। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अब देखो ये अभी क्वेश्चन आया था, आज आप लोगों ने वीडियो जो देखा होगा उसमें ही नहीं, कल वाले वीडियो में, कल वाला जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया, प्रैक्टिस सेट नहीं जो प्रीवियस ईयर कराया था, उसमें पूछा था कि त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है? वो अधिचर्म कहलाती है। वहाँ पे मैंने बताया था, बिल्कुल सही। ये त्वचा की जो 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 परत होती है वो 2 होती हैं, उसमें ऊपरी परत होती है वो अधिचर्म कहलाती है, ये भी मैंने वहाँ पर बताया था। भाई वीडियो को ध्यान से देखा करिए, देखिए क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और आप लोग फिर कहेंगे कि सर जी वहाँ पे भी क्वेश्चंस रिपीटेड आएंगे, फिर कहेंगे कि सर जी हमें तो मतलब क्वेश्चन आते थे लेकिन मैं कर नहीं पाया। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो किसने किया है? राजस्थान ने। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों ये लगा दिया गया है मास्टर कार्ड पर। अब मास्टर कार्ड कहाँ मिलता है? जो 22 जुलाई 2021 से जो है मास्टर कार्ड एटीएम जो लगता था जारी करने पर बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। मास्टर कार्ड जारी नहीं किया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा। चलिए 83 नंबर देखिए। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। 84 नंबर। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? ये मरियप्पन थंगावेलु जो हैं इनको नामित किया गया है। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 होते हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो हैं ये भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित हुए थे। लेकिन हुआ क्या था, इनको कोविड हो गया था, उसकी जगह पे जिसकी वजह से ये जा नहीं पाए थे, तो उसका जो उत्तरदायित्व था वो टेक चंद्र को दिया गया था, ठीक है। चलिए फिर 85 नंबर देखिए। 2021-22 में दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या रखी गई थी? तो दोस्तों वो रखी गई थी 7.6% को रखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन। ये रखा गया था ऐश्वर्या राय के नाम पर, ठीक है दोस्तों। जो भारतीय सेना ने अपने जो अभिनेत्री, नहीं ऐश्वर्या राय के नाम पे कुछ और बना था, ये विद्या बालन के नाम पे रखा गया था। ये भारतीय सेना ने जो है कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम जो है अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा था। ऐश्वर्या राय के नाम पे कुछ और बना था, वो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है ऐश्वर्या के नाम पे क्या बनाया गया था। चलिए 87 नंबर देखिए।
वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है? तो जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जो है, क्योंकि ये देखिए उस समय करंट के क्वेश्चन थे तो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जापान का अभी भी है, जापान का तब भी था, 2022 के हिसाब से भी जापान का जो शक्तिशाली पासपोर्ट जो श्रेणी में सबसे ऊपर आता है वो जापान का है। भारत का 2021 में 44वां स्थान था। बाकी इस समय पे आप अपना देख लीजिएगा, अभी मैं जब करंट पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। चलिए 88 नंबर देखिए, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? 2021 की बात है, कोई मतलब नहीं है, तमिलनाडु यानी DMK ने जीता था। आप इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर है वही वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये भी 2021 का पूछा गया, आइसलैंड शीर्ष पर था। अभी जो करंट है, ये मैंने आपको बताया ना कि ये सूचकांक जो यूपीटी+टी की कुछ फेवरेट जो चीज़ें हैं वो हमेशा पूछी जाती हैं। अब ऐसे यूपीटी+टी इससे बाहर जाते नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया था कि मैं करंट का पोर्शन जब कराऊंगा तो आप लोग उस पर फोकस रखिएगा। मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो में मैं डालने स्टार्ट करने वाला हूँ, कल से या परसों से आने लग जाएंगे, मतलब आज से या कल से आने लग जाएंगे। उन शॉर्ट्स वीडियो में मैं करंट के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊँगा, कुछ करंट के क्वेश्चन लेके आऊँगा, कभी यूपी करंट के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो कभी नॉर्मल करंट के क्वेश्चन आएंगे। मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगा। अभी जैसे शॉर्ट वीडियो में मैंने कभी बता दिया कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बता दिया, या आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक आएगा, एक टॉपिक आएगा, 1 मिनट में एक टॉपिक खत्म होने वाला होगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा, वो वहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको शॉर्ट वीडियो में मैं कुछ करंट के पोर्शन प्रोवाइड करा दूँ, वो आज से या कल से ही मिलने लग जाएंगे, आप लोग उस पर देखिएगा। चलिए 90 नंबर देखिए, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया है? ये तेलंगाना सरकार ने लागू किया था उस समय पे। ठीक है, आगे देखते हैं 91 नंबर क्या है। 91 नंबर में निम्नलिखित में किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? तो भूटान को जो है थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द लैंड ऑफ ड्रैगन भी कहा जा सकता है, थंडर ड्रैगन का मतलब द लैंड ऑफ ड्रैगन भी कहा जा सकता है। श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता है, जापान को निप्पॉन नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? ये सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, और म्यांमार, ये नाइपियाडा करके कुछ है इसकी, वो ये म्यांमार की है। बांग्लादेश का तो आपको पता ही है, ढाका है। चलिए लास्ट पेज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है तो क्षेत्रफल में गोवा आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 3900 करके कुछ है, 3900 शायद 2 है या 1 है या 2 या 3 है, कुछ ऐसे 3900 प्लस है, 390 और आगे 1 है, 2 है या 3 है, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7096 है, और ये गंगटोक है इसकी राजधानी। और मिजोरम का क्षेत्रफल जो है मेघालय का कितना है? मेघालय का 22429 है, इसकी राजधानी शिलोंग है। और मिजोरम का 21081 है, ये आइजोल इसकी राजधानी है। चलिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल पे 1/3 रिटायर होते रहते हैं, जो कि फिर चुने जाते हैं और फिर भेज दिए जाते हैं, नए चुन के भेज दिए जाते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 96 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? द हेग में पड़ता है। और बाकी विश्व बैंक 1944 में स्थापना हुई थी, जो कि वाशिंगटन DC में उसका मुख्यालय है। यूनेस्को 1946 में स्थापना हुई थी, पेरिस में उसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में ही इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO कहा जाता है 1948 में इसका जनेवा में पड़ेगा, और ओपेक जो है 1960 में इसका वियना में पड़ेगा। फिर देखिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? खजुराहो की बात की जा रही है, तो खजुराहो दोस्त कहाँ पड़ेगा? वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो जो खतरपुर नाम है एक, जो खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में खतरपुर जिला पड़ेगा, ये उसी में पड़ते हैं। हिंदू एवं जैन के जो स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, और जो यहाँ के मंदिर जो थे इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। चलिए, प्रसिद्ध नबकाले 12 उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है, संबद्ध है, मतलब उड़ीसा राज्य से संबद्ध है। फिर देखिए 99 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है। ठीक है, देखो उसने पूछा गैस नहीं है, तो जो नाइट्रोजन है वो हरित गैस नहीं होती है। ठीक है, हरित गैस में कौन कौन आता है? मीथेन गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है जिसको CFC बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, जलवाष्प आता है, और ओजोन आता है। तो नाइट्रोजन जो है इसके हिस्से में नहीं आता है।
चलिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो दोस्तों खेल में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हम लोगों के देखिए पीटी के जो 100 क्वेश्चंस थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए आप जो है इसके साथ बने रहिए और भी इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग लाते रहेंगे। तो आप जो है इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, और जो भी अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर आपके लाते रहेंगे। और देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि अभी जब हम लोग ये 45 पेपर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी तरीके के जो हम लोग पेपर जब वहाँ देने जाएंगे तो वहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक तो हमको फंसने ही फंसने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर दीजिए, कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और बाकी जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं जो वीडियो के पार्ट के बीच के हिस्से में, जब भी कोई क्वेश्चंस का अगर कोई ड्रॉप किया जाता है तो दोस्तों उसका आंसर जरूर दिया करें। उससे आपकी जो है ये क्वेश्चन की मेमोरी याद करने की जो होगी वो बढ़ जाएगी और क्वेश्चन पेपर आपका हमेशा अच्छा जाएगा। तो दोस्तों आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल पे, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।